नमस्कार, सीधे नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के पहाड़ों में 3 दिनों से लगी है आग। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग बुझाने का प्रयास जारी। दिल्ली के एक व्यवसायी के घर से जेवर चुराने के जुर्म में निमिया घाट से एक चोर की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने प्रेस वार्ता कर दी मामले की जानकारी। बगोदर के अडवारा गांव में कुत्तों के हमले से एक हिरण हुआ जख्मी। जान बचाने के लिए घर में घुसा हिरण। पशु चिकित्सालय में इलाज के दौरान हुई मौत। बढ़ते कोरोना को लेकर शहर में लगातार चल रहा है मास्क चेकिंग अभियान। अंबेडकर चौक में मास्क चेकिंग अभियान में कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। और बिरनी के घुज्जी गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा यज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। 3 किलोमीटर तक सैकड़ों महिला पुरुष कलश यात्रा में हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के पहाड़ों में बीते 3 दिनों से भीषण आग लगी हुई है। इधर सीसीएल अधिकारियों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाने का लगातार प्रयास कर रही है। बनियाडे स्थित सीसीएल परियोजना के बंद पड़े माइंस में लगी भूमिगत आग फिर विकराल रूप ले रही है। भदवा पहाड़ी में 2 दिनों पहले सुलगी आग को जहां दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद बुझाया था, वहीं अब फिर से थोड़ी ही दूर स्थित पुराना मैगजीनिया रोड महुआ पतारी में आग की जोरदार लपटें उठ रही है। वहीं धुएं का गुब्बार भी उठ रहा है, जिससे आसपास के लोग काफी डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि अवैध माइंस में वर्षों पहले आग लगी थी, जो अब विकराल रूप धारण करती जा रही है। आग जिस स्थान पर सुलग रही है, वहां दमकल के पहुंचने के लिए रास्ता भी नहीं है। स्थानीय लोग सीसीएल व जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आग रिहायशी इलाके तक पहुंच रही है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बगोदर प्रखंड के अड़वाड़ा पंचायत के बरवाड़ी गांव में कुत्तों के हमले से एक हिरण की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने घायल हिरण को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन अंततः उसकी मौत हो गई। बगोदर प्रखंड के अड़वाड़ा पंचायत के बरवाड़ी गांव में जंगल से हिरण प्रवेश कर गया। घायल अवस्था में हिरण एक घर में घुस गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने कुत्तों के हमले में घायल हिरण को इलाज के लिए बगोदर पशु चिकित्सालय लाया, जहां इलाज के दौरान हिरण की मौत हो गई। इस बाबत वनरक्षी मोहम्मद असलम अंसारी ने कहा कि कुत्तों के खदेड़े जाने से घायल हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक घर में घुस गया था। ग्रामीणों की सूचना के बाद घायल हिरण को बचाने के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर पशु चिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि हिरण के पैर और सिर पर गंभीर चोटें लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब पोस्टमार्टम के सैंपल को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला रांची भेजा जाएगा। बगोदर प्रखंड के अडवारा पंचायत के जमवारी गांव में टोला बरवाडी से ग्रामीणों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक हिरन कुत्तों के द्वारा दौड़ाने से एक घर में आके घुस आया है, जो घायल हो चुका था। घर में दीवार फांद के दौड़ने की वजह से उसका आगे का पैर टूट चुका था। हम लोग को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, पूरा दल बल के साथ हम लोग
फॉरेस्टर सर को भी सूचित किए, रेंजर सर को भी, और फिर वहाँ हम लोग गए गाँव में। वहाँ से उसको ले करके ग्रामीणों के सहयोग से प्राथमिक उपचार के लिए बगोदर पशुपालन विभाग के पास आए। यहाँ पे उसका प्राथमिक उपचार किया गया। तो प्राथमिक उपचार के कुछ देर उपरांत ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसका शव परीक्षण के लिए फिर उसको दिया गया है। तो अभी उसका शव परीक्षण का कार्य चल रहा है। आगे का जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। आप सब ग्रामवासियों से निवेदन है कि अगर आपके यहाँ भी किसी तरह के वन प्राणी अगर आते हैं तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें और उसकी जानकारी वन विभाग को दीजिए, ताकि समय रहते ही उनकी जान बचाई जा सके। धन्यवाद। लापरवाही नहीं कर सकते, अभी मौसम गर्मी का शुरू हो रहा है और जंगल में जितने भी जानवर हैं तो पानी के तलाश में गाहे बगाहे वो गांव पहुंच जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जंगल में अभी आग का भी समस्या है, लेकिन अभी इस संदर्भ में ये सही नहीं है, क्योंकि इसके अगल बगल में अभी कोई आग नहीं लगा हुआ, ना जमवारी में कोई आग लगा है, ना लुकुइया में कोई आग है। आज सुबह 10 बजे मेरे पशुपालन अस्पताल में एक हिरन आया जिसका उम्र करीब 4.5 साल था, मेल था, जिसका आगे का दाहिना पैर पूरा टूटा हुआ था और सर में उसका गहरा इंजरी था, पूरा सिंग उसका हिल रहा था, फ्रैक्चर था पूरा उसका ब्रेन में। और कहा गया कि जंगल से भागकर हडवारा पंचायत में लुकैया गांव में किसी घर के अंदर वो फंस गया है। तो वहाँ से लाया गया, जिसे चलते यहाँ पर फर्स्ट एड किया गया, क्योंकि उसको बैंडेज किया गया पैर में, उसका हड्डी को थोड़ा सा सेट करके जोड़ा गया, प्लास्टर किया गया। लेकिन तब तक शॉक और हेड इंजरी के चलते वो 10 मिनट या 12 मिनट अंदर ही वो उसका डेथ हो गया। तो फिलहाल उसका पोस्टमार्टम किया गया है और स्पेसिमेन जैसे किडनी, लीवर, लंग रांची विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। दिल्ली के एक व्यवसायी के घर से जेवरात चुराने के जुर्म में पुलिस ने निमिया घाट से एक चोर को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने जमुआ में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। दिल्ली के वसंत विहार से जेवरात चोरी के मामले में दिल्ली की पुलिस ने जमुआ पुलिस की मदद से जमुआ थाना क्षेत्र के चुंगलों से आरोपी चोर की मां को चोरी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है। इस बाबत शुक्रवार को जमुआ थाना में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार, जमुआ अंचल पुलिस निरीक्षक नवीन कुमार सिंह व जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। मौके पर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि दिल्ली के बसंत विहार में राहुल गुप्ता के यहाँ पोबी इलाके के बरवाड़ी का अनिल राम नौकर था। बीते महीने वह अपने मालिक राहुल गुप्ता के यहाँ से जेवरात टपाकर गायब हो गया था। इस संबंध में राहुल गुप्ता ने थाने में आवेदन देकर इसकी जानकारी दी। वहीं पुलिस ने 23 फरवरी को मामला दर्ज कर आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी थी। इसी बीच पुलिस ने गुप्त सूचना पर आरोपी अनिल राम को निमिया घाट थाना इलाके से उसके मौसी के घर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके निशानदेही पर 10 मार्च को पोबी के बरवाड़ी स्थित उसके घर से कुछ जेवरात के साथ उसके पिता किशोर राम को गिरफ्तार किया गया। वहीं अब जमुआ के चुंगलों से उसकी मां प्रमिला को पकड़ा गया है। बताया गया कि उसके पास से 25 लाख के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि अभी चोरी के अन्य जेवरात की तलाश जारी है। इस मामले में कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सूचना थी पुलिस को 23 फरवरी 2021 को हमने इमीडिएट FIR लॉन्च की। FIR लॉन्च करने के बाद शिकायतकर्ता का जैसे एलिगेशंस था उसके सर्वेंट पे, तो हमने इमीडिएट वहाँ से 23 तारीख को मूव किया और 25 तारीख को उनके सर्वेंट को उसके घर से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर दूर उसकी मौसी के घर से अरेस्ट किया और उसने अपने कन्फेशन में एडमिट किया कि उसने वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन जो जितना भी चोरी का ज्वेलरी था वो सारा उसके माँ बाप के पास था और उसके माँ बाप के पास जब हम घर पे विजिट करने पहुँचे रेड की, तो उसके माँ बाप घर बंद करके लॉक करके वहाँ से भाग चुके थे सारे ज्वेलरी आइटम्स के साथ में। उसके बाद हमने एक्यूज़ का 8 दिन का पीसी लिया अनिल का, और दौरान पीसी उसके फादर को हमने अरेस्ट किया बरवाड़ी से 10 मार्च को अरेस्ट करने के बाद उसके निशानदेही पे 5 गोल्डन रिंग और एक चेन बरामद हुई। उसके बाद उसका भी अगेन पीसी लिया गया। उसने डिस्क्लोज किया कि रिमेनिंग आर्टिकल्स मेरी वाइफ के पास है और मेरी वाइफ मेरे ससुराल चुंगलों में लास्ट टाइम थी, लेकिन मैं अरेस्ट होने के बाद अब मैं वेयर अबाउट नहीं बता सकता। फिर हमने उसकी तलाश में दौरान पीछे उसके रिलेटिव्स में, कोडरमा में, डोमचाच में, चुंगलों में, बरवाड़ी में सब जगह रेड की, बट वो ट्रेस नहीं हो सकी। फाइनली उसको जैसी भेज दिया गया। फिर हम दोबारा से 4th टाइम यहाँ पे रेड करने आए
तो यहाँ हमें लोकल पुलिस का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, SHO जमुआ साहब का। और फाइनली हमने उसकी वाइफ अनिल की माँ को आज अरेस्ट किया है और उसके पोजीशन से 3 चेन और 122 अंगूठी रिकवर हुई है। अभी अप्रॉक्स 1 kg से ज़्यादा गोल्ड रिकवर नहीं हो पाया है, जिसके लिए बाकी अपराधियों की तलाश जारी है। और संभावना है कि जो परमिला है अपराधी, उसके दोनों भाई अभी भी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, जिनके मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ हैं अभी। तो ये संभावना जाहिर हो रही है कि मे बी उनके पास में गोल्ड आर्टिकल्स हो सकता है, इस कारण वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। तीसरी प्रखंड के डुब्बा व रंगामाटी जंगल में स्थित पत्थर व ढिबरा खदान की शुक्रवार को JCB से डोजरिंग की गई। डोजरिंग अभियान का नेतृत्व वनपाल जयप्रकाश यादव कर रहे थे। तीसरी प्रखंड के डुब्बा व रंगामाटी जंगल में स्थित पत्थर व ढिबरा खदान की शुक्रवार को JCB से डोजरिंग की गई। डोजरिंग अभियान का नेतृत्व वनपाल जयप्रकाश यादव कर रहे थे। बताया गया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर डुब्बा जंगल में 2 घंटे तक बैरल, पत्थर और ढिबरा के खंतों की डोजरिंग की गई। ज्ञात रहे कि बरवाड़ी, भीता, सेवाटांड, पंचरुखी आदि में ढिबरा का अवैध उत्खनन किया जाता है। छापेमारी दल में SI S राय, पवन विश्वकर्मा, नीरज पांडे, रवि कुमार, रवीश कुमार, सुनील हेम्ब्रम, पप्पू शर्मा, पवन चौधरी, पवन वर्मा, शमशेर अंसारी, राजेंद्र कुमार सहित कई वनकर्मी मौजूद थे। पब्लिक द्वारा असुरहट्टी जंगल का बार बार पब्लिक ने वरीय पदाधिकारी को सूचना मिल रही थी कि असुरहट्टी जंगल में बैरल और ढिबरा की खनन किया जा रहा था। जब हम लोग को पता लगा और साहब का डायरेक्शन से हम लोग एक टीम गठित किए, जो टीम के द्वारा JCB से डोजरिंग कराया गया और दोषी व्यक्ति अगर इसमें सम्मिलित है उससे वन विभाग के द्वारा से बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिरनी प्रखंड के घुर्जी गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा यज्ञ को लेकर शुक्रवार को कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर कलश यात्रा में शामिल लोगों के बीच फल व शरबत का वितरण किया गया। बिरनी प्रखंड अंतर्गत जटादी में 7 दिवसीय भागवत कथा यज्ञ को लेकर शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्याम सुंदर पांडे, शालिग्राम पांडे, सहदेव पांडे द्वारा मंत्रोच्चारण से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। सभी कलश यात्री भगवा वस्त्र धारण कर 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कलश यात्रा में भाग लिए। इस दौरान लोगों के बीच फल एवं भीषण गर्मी को देखते हुए शरबत का वितरण किया गया। साथ ही खीर पूरी का महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। मौके पर सीताराम मोदी, उनकी धर्मपत्नी आरती देवी, संतोष मोदी, गोविंद मोदी, प्रवीण मोदी, प्रशांत कुमार, निक्की कुमारी, आकृति गुप्ता, पूर्णिमा कुमारी, राखी कुमारी, प्रियंका कुमारी सहित काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। गांव प्रखंड के तिलैया गांव में जाली हुक्मनामा बनाकर चिहुटिया गांव के कुछ लोग आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस बाबत तिलैया गांव के लोगों ने गांव थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। गांव प्रखंड के तिलैया गांव में इन दिनों जाली हुक्मनामा बनाकर चिहुटिया गांव के कुछ गैर आदिवासी लोग आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस बाबत तिलैया गांव के लोगों ने गांव थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि गैर आदिवासी लोग हमारी जमीन, महुआ और सखुआ पेड़ पर कब्जा कर रहे हैं। मना करने पर लाठी और तलवार से मारने पर उतारू हो जाते हैं। साथ ही जाति सूचक गालियां भी देते हैं। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर वे लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। रहने वाला हूँ। मेरा ये विवाद जमीन का विवाद है।
ये 2014 से ये विवाद चले आ रहे हैं और हम लोग का ज़मीन का मतलब ये कागज़ बिहार भूधन यज्ञ कमेटी के द्वारा 1965 में प्राप्त हुआ ये कागज़। इसी ज़मीन में ही इन लोग ग्राम चिहुटिया के गैर आदिवासी लोग हम लोग के ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और इस ज़मीन के संबंध में भी हम लोग थाना में भी इसी क्या आवेदन दिए थे और अंचल अधिकारी को भी दिए थे और यहाँ तक एसपी को भी दिए थे। उसके बाद कोई हम लोग के इतनी मतलब विवाद में कोई सुनवाई नहीं किया गया। ये कि हम लोग कितना साल से हम लोग अंचल अधिकारी को भी दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं 2014 से। इसके बाद हम लोग यहाँ 17 में फैसला हुआ। यहाँ 17 में भी हम लोग को जो क्लियर बात की है मैडम थी अंचल अधिकारी, तो वो भी यहाँ पूरे पेपर जमा करवाए लेकिन उन लोगों को मना किया कि तुम लोग को वहाँ मत जाओ। फिर भी हम लोग को परेशानी कर ज़्यादा दिलीप यादव का जितन यादव का बेटा दिलीप यादव। कोरोना वायरस को देखते हुए गिरिडीह शहर के अंबेडकर चौक में रविवार को मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात पुलिस ने मास्क व हेलमेट नहीं होने के कारण कई लोगों से जुर्माना वसूला। कोरोना वायरस को देखते हुए गिरिडीह शहर के अंबेडकर चौक में रविवार को मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात पुलिस ने मास्क व हेलमेट नहीं होने के कारण कई लोगों से जुर्माना वसूला। इस अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित सिन्हा और यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने किया। इस दौरान 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, टोटो, टेम्पो में चल रहे लोगों को मास्क व हेलमेट की जांच की गई। मास्क व हेलमेट नहीं होने के कारण कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। ये देखिए कोरोना का फिर से सेकेंड लहर चालू हो गया है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अवेयरनेस भी दिया गया, लेकिन लोग मान नहीं रहे। आज के दिन में हम लोग गाड़ी पकड़ रहे हैं तो लोग हुज्जत कर रहे हैं, पॉकेट में मास्क रखे रहते हैं, हैंडल में टांगे रहते हैं हेलमेट, और उसके बाद जब गाड़ी पकड़ाता है तो विवाद खड़ा करते हैं कि हम मास्क पहने हुए हैं। तो इसमें हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम लोग क्लीनर प्रोविजन भी दे रहे हैं और अवेयरनेस भी कर रहे हैं। टोटो चालक तक को भी हम लोग पकड़ रहे हैं, उन लोगों में भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई आप लोग ये कीजिए। अगर सारे लोगों को हम लोग पकड़ना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हम लोग का अवेयरनेस भी है, क्लीनर प्रोविजन भी है, जिसको स्ट्रिक्टली कर रहे हैं। आज किसी को नहीं हम लोग बख्श रहे हैं, चाहे कहीं से भी कोई भी चीज़ आ रहा है। और आप लोग का सपोर्ट के बिना हम लोग ये सब नहीं कर सकते हैं। हमको लगता है जो काम हम कर रहे हैं इसमें आप लोग का भी सपोर्ट कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्लिनिक के लिए आज छुट्टी का दिन भी है, इसी काम के लिए निकले। हर दिन ये संभव नहीं हो सकता कि हम लोग को बहुत सारा काम रहता है, लेकिन बीच बीच में ये अभियान चलते रहता है। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में पेयजल की गंभीर समस्या है। लोगों का कहना है कि जब से यहाँ नागार्जुन कंपनी का पाइपलाइन बिछाया गया है, तब से अब तक यहाँ पानी की एक बूंद भी लोगों को नसीब नहीं हुई है। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में अब्दुल कयूम गर्ल्स स्कूल और सोनू जनरल स्टोर के बगल में दर्जी गली में पेयजल की गंभीर समस्या है। लोगों का कहना है कि जब से यहाँ नागार्जुन कंपनी का पाइप बिछाया गया है, तब से अब तक यहाँ पानी की एक बूंद भी लोगों को नसीब नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि जल्द ही रमजान का महीना शुरू होने वाला है और हमें पानी नसीब नहीं हो रहा है। फिलहाल हम लोग झंडा मैदान और नदी से पानी का इंतजाम कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बार विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन अब तक पेयजल समस्या का निदान नहीं हो पाया है। मौके पर मोहम्मद शफीक, मोहम्मद हलीम, मोहम्मद इस्लाम, अनवरी खातून, शहनाज बानो, जुलेखा खातून, अकबरी खातून, दानिश मलिक, नुजहत परवीन, राबिया खातून और मुशरत परवीन मौजूद थी। नल का पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। 4-5 साल से, पहले तो पानी चल रहा था, ये इधर 4-5 साल से पानी गली में मिल ही नहीं रहा। हम लोग को जाके पानी जाके झंडा मैदान से लाना पड़ता है सुबह डेली। इतना गर्मी होने के बावजूद जाकर हमको सुबह पानी लाना पड़ता है। घर में पानी मुहैया नहीं करें, घर का औरत लोग कहाँ जाएगी? पानी अभी झंडा मैदान से जाके लाते हैं। और ये चैताडी वाला जो टंकी है
और आज चालू हुआ, कल चालू हुआ, चालू होने का नाम ही नहीं कर रहा है। ना इधर पानी आ रहा है इस तरफ। कनेक्शन जब से ब्लू वाला दिया है, पहले थोड़ा बहुत गिरता भी था, अब ये नया कनेक्शन जो ब्लू वाला दिया है, ब्लू वाला कनेक्शन उल्लू बना दिया। एक बूंद भी पानी गिरना बंद हो गया। क्या करें, कनेक्शन हम लोग उल्टा किया हुआ है। कनेक्शन इधर ऊपर से नीचे तरफ आना चाहिए, नीचे से ऊपर हम लोग तरफ आया हुआ है। इसको इधर बंद करवा के ऊपर से नीचे तरफ हम लोग को जोड़ दिया जाए, बस। इससे पहले काफी है चला था। हाँ, स्टैंड पोस्ट लगाया तो उस वक्त ठीक मिल रहा था पानी। उसके बाद तो थोड़ा थोड़ी हुआ, और जितना फिर बाद में नल लगाने के बाद में फिर पानी खत्म हो गया। हाँ, फिर वार्ड कमिश्नर बदली हुआ, इनको बोला गया तो जो भी चल रहा था थोड़ा बहुत वो भी बर्बाद हो गया। नदी तरफ से हम लोग पानी लाते हैं, बहुत दूर से हम लोग को मिलता नहीं पानी। इधर दर्जी पट्टी में एक पानी नहीं आता है, और हम लोग रोज रमजान शरीफ आ रहा था, हम लोग पानी कितना ढोएंगे बोलिए आप ही। हम लोग औरत जात कहाँ जाएंगे? 4 साल से 5 साल से पानी हम लोग को नहीं मिला, नदी तरफ से पानी लाते हैं। तिसरी प्रखंड के गुमगी बाजार में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने से यहाँ डर का माहौल बन गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव को कल्याण स्थित आइसोलेशन सेंटर भेज दिया है। तिसरी प्रखंड के गुमगी बाजार में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से यहाँ लोगों में डर का माहौल बन गया है। इधर मामले की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना पॉजिटिव को कल्याण स्थित आइसोलेशन सेंटर भेज दिया है। कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना पर इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, सब इंस्पेक्टर साधन कुमार, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, बीडीओ सुनील प्रकाश, प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर देवव्रत, रितेश कुमार और निर्मल कुमार फौजदार गुमगी पहुंचे। यहां लोगों को मास्क लगाने और सैनिटाइजर प्रयोग करने का सख्त आदेश दिया गया। कब आए आप? 5 दिन पहले, 5 दिन हो गया। सदर में। सदर हॉस्पिटल। तो आज के संग में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।